तो बच्चों आज हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास को अच्छे से समझेंगे और इसका एप्लीकेशन भी करेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे। जैसे सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझेंगे और थ्योरी पार्ट के ऊपर अच्छे से कमांड करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। आ, सबसे पहले हम लोगों को सेंटर ऑफ मास को समझना, सेंटर ऑफ मास आखिर है क्या। जैसे ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फिर से एक बार देख लेते, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बॉडी के जितना भी मास है सभी मास को एक पॉइंट पे हम लोगों को एज्यूम करना है। बॉडी का जितना भी मास है सभी मास को एक पॉइंट पे हम लोगों को एज्यूम करना है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास हम लोगों को निकालना है। तो चलिए बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किए हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हम 2D फिगर बनाए हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों को 2D में ही सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट मास m1 लिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक उसी तरीके से हम एक पॉइंट मास m2 लिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक उसी के जैसे हम एक मास m3 लिए जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब हम लोग एक्ससीएम मतलब एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो उस केस में हमको एक्स एक्सिस के अलोंग अलग 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 फार्मूला लगाना है और फिर वाई एक्सिस के अलोंग अलग फार्मूला लगाना है। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ फार्मूला लगा के एक्स एक्सिस के अलोंग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। फिर वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा के वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना है। मतलब दोनों 1 बाय 1 करके इंडिविजुअली निकालना है, दोनों का 1 बाय 1 करके इंडिविजुअली निकालना है। जैसे हम लोग जैसे एक्स एक्सिस के तरफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी के जैसे फिर नीचे हम लोग लिख देते हैं उसका मास m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मास का डिस्टेंस को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। फिर दूसरा मास लेते हैं, फिर उसके डिस्टेंस को उसके मास से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं। फिर तीसरा मास लेते हैं, उसके डिस्टेंस को उसी के मास से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जितना भी मास होगा सभी को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर उसको फिर न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है, जितना भी पॉइंट मास है सभी को ऐड कर देना है। न्यूमरेटर में क्या करना है, डिस्टेंस को मास के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, सभी के मास को ऐड कर देना है, सभी पॉइंट मास को ऐड कर देना है। ठीक उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर निकालेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग भी हमको वही काम करना है जो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग किए थे। वाई एक्सिस के अलोंग भी वही करेंगे, जितना भी पॉइंट मास है उसके डिस्टेंस को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे। फिर दूसरा मास लेंगे, उस मास को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड कर देंगे। फिर तीसरा मास लेंगे, उसके मास को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से जितना भी मास होगा सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर नीचे में न्यूमरेटर का काम हो जाएगा, फिर हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितना भी पॉइंट मास है सभी को ऐड कर देना है। तो फिर हम लोग वही काम किए, डिनोमिनेटर में जितना भी मास है सभी को ऐड कर दिए। न्यूमरेटर में क्या करना है, पॉइंट मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। डिनोमिनेटर में जितना भी मास है इंडिविजुअली मास पॉइंट मास सभी को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास था और फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास था, इसको हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तब जाकर के हम लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हम कुछ एक पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के अलोंग अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है,
पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मास m1 है और एक पॉइंट मास m2 है, तो m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। तो उसके बाद उसके ये m1 m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये बीच में होगा कहीं, तो उसको निकालने के लिए हम मेरे पास एक फॉर्मूला है, r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब वही जो हम लोग एक्स एक्सिस के लोग करते थे, जो वाई एक्सिस के लोग करते थे, वही काम हम लोगों को पोजीशन वेक्टर के साथ भी वही काम करना जो हम लोग पहले किए थे। तो बस m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला के इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे पॉइंट इफ पॉइंट P, जैसे एक पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया हुआ है, कोई पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया हुआ है, उस पॉइंट P का अगर हमको पोजीशन वेक्टर निकालना रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। मतलब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम उसको समझते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसको हम लोग अब उसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैपिटल मास m है, तो क्या है एक कैपिटल मास m है, एक स्मॉल मास m है। तो इस केस में क्या है, कैपिटल मास m स्मॉल मास m से बड़ा है, तो जब कैपिटल मास m स्मॉल मास m से बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है कैपिटल M की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उसी के जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या है, एक कैपिटल मास m है, एक स्मॉल मास m है। तो इस केस में क्या है, कैपिटल मास m से बड़ा स्मॉल मास m है, तो इस केस में क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इस केस में सेंटर ऑफ मास स्मॉल m की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, स्मॉल m की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी की बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहला मास है 3 ग्राम एट ओरिजिन, 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 400 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज, मतलब ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है वही हम लोगों को निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है वही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हम मानते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। दोस्तों ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मास है जो यहाँ पे ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे जो मास है उसको हम लोग m1 मान लेते हैं, और दूसरा मास है जो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे है वो 500 ग्राम है। ओरिजिन पर जो मास है वो 300 ग्राम है, ओरिजिन पे 300 ग्राम मास है, और x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर पे 500 ग्राम मास है, 500 ग्राम मास है, और x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पे x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पे x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पे 400 ग्राम मास है, 400 ग्राम मास है, और ये x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है, x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम लोगों को बस फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक्सिस के ऊपर अरेंज कर लिए हैं। अब हम लोगों को फॉर्मूला से इसका
आंसर निकालना है। अब हम लोग जैसे फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। और न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों मास को ऐड कर देना। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसका वैल्यू पुट करना है। अब फॉर्मूला में हम लोगों को जो वैल्यू दिया हुआ उसको हमको पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू m1 मास दिया हुआ 300 ग्राम, 300 ग्राम इंटू m1 इंटू x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे m2 इज इक्वल टू दिया हुआ 500 ग्राम, 500 ग्राम इंटू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 40। x2 हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर प्लस m3 इज इक्वल टू 400 ग्राम इंटू 400 ग्राम इंटू x3 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास आ जाएगा ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस प्लस 1200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48,000 अपॉन 1200। 20 कट जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब एक्सीएम इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया 40 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। तो बच्चों अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसको फॉर्मूला में पुट किए और प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए और आंसर हम लोगों के पास निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी की बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। दूसरा लोगों के सामने एक क्वेश्चन फिर से हम लोग लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो फॉर्मूला अभी देखें उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ
a right angle triangle of side for right angle triangle of side 4 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter as shown in the figure। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। जैसे आप अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम उसको समझते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज ए पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एक है 1 kg का। इस 1 kg का पॉइंट ओरिजिन पे हम एज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिन पे रखा हुआ। 1 kg का जो पॉइंट मास है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इसी ओरिजिन से हम लोगों को 1.5 kg के मास के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास निकालना है। उसके बाद फिर 2.5 kg के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसको हम लोग वही जो अभी एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो था उसको लगाए, अभी जो हम लोग सीखे थे उसी का अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अभी जो बाई एक्सिस के लॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 बाय 1 करके हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या देखना है, m1 मास जो है वो x1 एक्सिस के m1 मास जो है वो x1 डिस्टेंस के पास है, और x1 डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन के पास है। तो ओरिजिन के पास जो डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 पॉइंट जो है वो ओरिजिन के पास है। जब x1 पॉइंट ओरिजिन के पास होगा तो x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 kg इंटू x1 का वैल्यू 0 प्लस m2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू x2 का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों m नहीं, हम तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं, तो उस केस में हमको इंडिविजुअल नीचे में जो लिखना है डिनोमिनेटर में वो तीनों मास को ऐड करके लिखना है। तो तीनों मास को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों के पास हो जाएगा, यहाँ पर भी तीनों मास को ऐड कर देना है, m1 प्लस m2 तीनों मास को ऐड कर देंगे। m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों मास को ऐड कर देना। जब तीनों मास को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 kg। तीनों मास को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 kg। जब 5 kg हो जाएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1.5 इंटू 3/5। इसको यहाँ एक 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 9/10 ये हो गया 0.9। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर पर। एक्स दोस्तों हम एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकाल लिए हैं। अब हम लोग बाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जा रहे हैं। बाई एक्सिस के अलोंग m1 का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1 kg इंटू 0
बाई वन तो 0 है दोस्तों। जिस तरीके से x1 इज इक्वल टू 0 हुआ, उसी तरीके से y1 इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि x1 पॉइंट और y1 पॉइंट दोनों ओरिजिन के ऊपर है, इसीलिए x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू 0 होगा। दोस्तों y एक्सिस के लॉन्ग हम पहले x एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास के वैल्यू निकाले, फिर y एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास के वैल्यू निकाले। जब x एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास के वैल्यू निकाले तो मेरे पास 0.9 सेंटीमीटर आया। जब y एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास के वैल्यू निकाले तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर आया। मतलब इसका मतलब ये है, x एक्सिस के लॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 0.9 के पास होगा, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास के वैल्यू होगा वो 2 सेंटीमीटर के पास होगा। तो हम लोग इसी में देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 1 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, हम लोग मानते हैं 0.9 पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो हम मानते हैं 0.9 यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो हम मानते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। अब इसको हम लोग जब मिलाएंगे, इसको जब हम लोग मिलाएंगे, इसको दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हम लोग उसको अभी बता रहे हैं। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अभी हम लोग उसको देखने के लिए चलते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग 0.9 यहाँ होगा, बाई एक्सिस के अलोंग 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 0.9 सेंटीमीटर यहाँ होगा, बाई एक्सिस के अलोंग 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, और दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.9, ये होगा 0.9, 2, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम लोग अभी 2 सॉल्व किए हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज यहाँ इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगले दिन फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।